ब्रिटेन और पाक पर भारत का एक्शन। ब्रिटेन से भारत ने लिया बदला। टिट फॉर टैट वाली रणनीति से ब्रिटेन को मार। भारत को हुआ नुकसान तो ब्रिटेन से की गई वसूली। ब्रिटेन ने की भारत को कम आंकने की गलती। सोशल मीडिया पर जहर उगल रहा पाकिस्तान। इंग्लिश में आपने वो कहावत सुनी तो होगी ही, टिट फॉर टैट। भारत ने ब्रिटेन के साथ टिट फॉर टैट वाला खेल ही खेला है और ब्रिटेन के 22 प्रोडक्ट्स पर 15% की कस्टम ड्यूटी लगा दी है। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ब्रिटेन ने भारत के स्टील प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे भारत को काफी नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान का बदला लेने के लिए भारत ने ब्रिटेन को ये झटका दिया है। हालांकि भारत की तरफ से ब्रिटेन को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया था और इसके लिए 30 दिन का अल्टीमेटम तक दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को हल्के में लिया और सोचा कि भारत उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अब भारत बदल चुका है और इसलिए उसने ब्रिटेन की इस गलतफहमी को बहुत अच्छी तरह से दूर किया। जता दिया कि भारत से सोच समझकर बात की जाए, वरना जैसे को तैसा देने में भारत पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध भारत के स्टील पर लगाए थे वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों तक के खिलाफ थे, जिस पर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन ब्रिटेन को इस नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और जब भारत ने ब्रिटेन का ये रवैया देखा तो भारत ने वो कदम उठाया जो ब्रिटेन को भारी पड़ गया। लेकिन भारत ने ब्रिटेन वाली गलती नहीं दोहराई, उसने नियमों का पूरी तरह से पालन किया। साथ ही अपने इस कदम की जानकारी तर्कों के साथ WTO को दी। भारत की तरफ से WTO को जो सूचना दी गई उसमें 3 बातें मुख्य रूप से कही गई। पहली बात तो यही थी कि भारत अब ब्रिटेन के 22 प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी लगाएगा और इनकी पूरी सूची दे दी गई। दूसरी बात यह कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि ब्रिटेन ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर ब्रिटेन भारत के स्टील पर प्रतिबंध नहीं लगाता तो भारत को नुकसान नहीं होता। सूचना में कहा गया कि ब्रिटेन के स्टील उत्पादों को लेकर रक्षा पाए उपायों के परिणाम स्वरूप निर्यात में 2,19,000 टन की गिरावट आएगी। इस पर शुल्क संग्रह 24.77 करोड़ डॉलर बैठता है। इसमें कहा गया कि उसी के अनुसार भारत ने दी गई रियायतों को निलंबित करने का प्रस्ताव किया है। और तीसरी साथ ही सबसे अहम बात ये कि भारत इन प्रस्तावों को तब तक लागू रखेगा जब तक ब्रिटेन अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता। भारत के इस कदम से भारत के लोगों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि जिन 22 उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई है उनमें स्कॉच, विस्की और लिपस्टिक्स भी शामिल हैं। यानी अब इनकी कीमतों में उछाल आ जाएगा और ये महंगे हो जाएंगे। अगर आप प्रीमियम विस्की पीते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, लेकिन यदि आप शराब भी नहीं पीते हैं तब भी आपको ये खबर परेशान कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड से आने वाली शराब से लेकर महिलाओं के कॉस्मेटिक, पिज्जा का चीज और डीजल वाहन महंगे हो जाएंगे। ये सब भारत की उस बदले की कार्रवाई के कारण होने जा रहा है, जिसके तहत भारत ने ब्रिटेन से आने वाले 22 वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगा दिया है। जिन अन्य उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया गया है उसमें प्रोसेस्ड चीज, स्कॉच ब्लेंडेड विस्की, पशु चारा, तरलीकृत प्रोपेन, कुछ आवश्यक तेल, कॉस्मेटिक, चांदी प्लैटिनम, टर्बोजेट, डीजल इंजन के कलपुर्जे आदि शामिल हैं। चलिए आपको ये पूरा मसला समझा देते हैं कि आखिर ये किस बात पर विवाद चल रहा है। भारत ने बदले की ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने भारतीय स्टील उत्पादों पर पाबंदी लगा दी थी। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को भेजी सूचना में कहा कि अनुमान के अनुसार जो नुकसान हो रहा है उसे ब्रिटेन से ही वसूला जाएगा। मतलब भारत अब अपने नुकसान की भरपाई भी ब्रिटेन से ही करेगा, क्योंकि भारत को ये नुकसान हो भी उसी की वजह से रहा है। तो एक तरह से ऐसा करके ब्रिटेन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चलिए अब आपको भारत के एक और एक्शन के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तान पर लिया गया है। और पाकिस्तान के कई ट्विटर अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया गया है। भारतीय ट्विटर यूजर्स के लिए ये ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है। हालांकि ट्विटर ने अपनी इस कार्रवाई के लिए कहा कि उसने शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया। पाकिस्तान सरकार के जिस ट्विटर हैंडल को बैन किया गया उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधा सरकारी अकाउंट बैन किया गया। अगर आप इसे ट्विटर पर सर्च करते हैं तो आपके सामने पेज खोलने की बजाय लिखा आएगा कि कानूनी कारणों से इस अकाउंट को भारत में बंद किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को
ब्लॉक किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले किसी भी अकाउंट को भारत सरकार ब्लॉक कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी अकाउंट जो फर्जी खबरें फैलाता है, नफरत फैलाता है और कानून का उल्लंघन करता है, उसे देश में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में 80 करोड़ उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये बढ़कर 120 करोड़ हो जाए। हम चाहते हैं कि इंटरनेट पर भरोसा किया जा सके। इसलिए यदि कोई हैंडल झूठ बोल रहा है या गैर कानूनी सामग्री डाल रहा है तो हम निश्चित रूप से उसे ब्लॉक करने का प्रयास करेंगे। हमारा मानना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि उन्हें गुमराह करने के लिए। पाकिस्तान पर यह एक्शन पहली बार नहीं लिया गया है। इससे पहले भी उसके कई टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान के 6 चैनलों समेत 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू कर कार्रवाई की गई थी। इस कदम के आदेश 16 अगस्त को दिए गए थे। इसके तहत कई यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स को बैन किया गया था। कई भारतीय यूट्यूब चैनलों को नकली और सनसनीखेज थंबनेल का उपयोग करते हुए भी देखा गया था। आरोप है कि इन चैनलों ने गुमराह करने का काम किया। केंद्र सरकार ने अब तक भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल, 4 फेसबुक पेज, 5 ट्विटर अकाउंट और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट को बैन करने पर ट्विटर ने कहा कि अगर उसे एक अधिकृत संस्था से एक वैध और उचित दायरे की शिकायत मिलती है तो समय समय पर ऐसी कार्रवाई की जाती है, जिसमें किसी देश की सरकार का भी ट्विटर हैंडल शामिल हो सकता है। इसमें कानूनों के उल्लंघन की जांच होती है और शिकायत सही पाए जाने पर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब ट्विटर को इस अकाउंट को लेकर जो शिकायत मिली थी वो जांच में सही पाई गई और उस पर चाबुक चल गया। इन एक्शन से तो साफ है कि पाकिस्तान किसी नापाक साजिश को भारत के खिलाफ रच रहा था और भारत की उस पर पैनी नजर थी। पाकिस्तान इस बार नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा इसी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी अपने सरकारी अकाउंट्स का यूज कर रहा है। भारत के खिलाफ पाक की ये नफरत जाहिर करती है कि कुछ भी कर लो, पाक को कभी अकल नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारा आपसे यही सवाल है कि क्या ब्रिटेन और पाकिस्तान पर भारत ने जो एक्शन लिया है वो काफी है या इन दोनों देशों पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।